दोस्तों, स्टोरी टाइम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टोरी किस्मत का खेल। एक राज्य में एक गरीब और बूढ़ा आदमी रहता था, लेकिन राज्य का राजा भी उस बूढ़े आदमी से जलता था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि थोड़े ही समय में बूढ़ा आदमी पूरे राज्य में मशहूर हो गया। ये कहानी सुंदर राज्य में रहने वाले एक बूढ़े आदमी की है, जो जंगल से लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह गरीब था, लेकिन अपनी अजीब बातों और अपने सफ़ेद घोड़े के लिए जाना जाता था। बूढ़े आदमी के पास एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़ा था, जो पूरे राज्य में अनोखा था। आसपास के राज्यों की तो बात ही छोड़ो, इसी कारण राजा भी बूढ़े आदमी से जलता था। कई अमीर लोग उस घोड़े को खरीदने की कोशिश करते। राजा ने भी कई बार सोने के सिक्कों की कीमत लगाई, लेकिन बूढ़ा आदमी किसी भी प्रलोभन से प्रभावित नहीं हुआ। बूढ़ा आदमी सभी से एक ही बात कहता, यह घोड़ा सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, यह मेरे परिवार का सदस्य है। यह कोई संपत्ति नहीं है जिसे मैं पैसे के लालच में बेच दूं। एक सुबह बूढ़े आदमी ने देखा कि घोड़ा अस्तबल में नहीं था। बूढ़े ने यहाँ वहाँ खोजा, लोगों से पूछा, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। कई लोग इकट्ठा होकर बातें करने लगे और ताने मारने लगे। हम पहले से ही जानते थे कि एक दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। ये बूढ़ा आदमी बहुत गरीब और कमजोर है। वह कैसे ऐसे कीमती घोड़े की रक्षा कर सकता है? एक आदमी हंसते हुए बोला, तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, इससे बुरा भाग्य और क्या हो सकता है? यदि तुमने घोड़े को राजा को बेच दिया होता तो तुम्हें अच्छा पैसा मिलता और तुम अपने बुढ़ापे की उम्र आराम से बिता सकते थे। बूढ़ा आदमी किसी की बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, सिर्फ एक बात कहता, जो भी है सब ठीक है। सच तो यही है कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। बाकी सब देखते हैं कि क्या होता है। इस घटना के एक महीने बाद अचानक एक रात घोड़ा लौट आया। घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, वह जंगल में भाग गया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उसी नस्ल के दर्जन भर घोड़े भी साथ में आ गए थे। अब ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा होकर बूढ़े आदमी से कहने लगे, तुम सही थे, घोड़े का खोना कोई दुर्भाग्य नहीं था, यह एक आशीर्वाद साबित हुआ। अब तुम्हारी किस्मत बदल गई है, तुम घोड़े के व्यापारी बन सकते हो। बूढ़ा आदमी शांत रहा और बोला, सच तो यही है कि 12 और घोड़े के साथ आ गए हैं। जो भी है सब ठीक है, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। बूढ़े आदमी का बेटा जंगली घोड़ों को साधना सीखने लगा, लेकिन सिर्फ 3 दिनों के बाद वह एक जंगली घोड़े से गिरकर अपनी टांग तोड़ बैठा। लोग फिर इकट्ठा होकर दुखी होकर बोले, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। 12 घोड़े पाना कोई आशीर्वाद नहीं, बल्कि अभिशाप था। तुम्हारे इकलौते बेटे की टांग टूट गई। अब वह कैसे शादी करेगा? बेचारा बदकिस्मत है।
बूढ़ा आदमी लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। वह बोला, सच तो यही है कि बेटे की एक टांग टूट गई है। यह भी सच है कि अब मुझे उसके बुढ़ापे में मदद करनी पड़ेगी। लेकिन जो भी है सब ठीक है, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। कुछ समय बाद राजा के दुश्मनों ने बड़े सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। राजा की सेना अचानक हमले से कमजोर हो गई, इसीलिए राज्य के सभी युवाओं को जबरदस्ती सेना में ले लिया गया। लेकिन बूढ़े आदमी का बेटा बच गया क्योंकि वह लंगड़ा था। लोग बूढ़े आदमी के घर इकट्ठा होकर रोते हुए बोले, तुम सही थे, तुम्हारी बेटे की टूटी हुई टांग तुम्हारे लिए आशीर्वाद साबित हुई। उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा। लेकिन हम सभी बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे चले गए हैं, अब हम नहीं जानते कि वे लौटेंगे या नहीं। अब बूढ़ा आदमी बोला, सच्चाई पहले समझो। सच्चाई यही है कि तुम्हारे बेटे मातृभूमि की सेवा के लिए गए हैं। ये तुम्हारी इच्छा नहीं हो सकती, फिर भी वो गए हैं। ये दुर्भाग्य है या आशीर्वाद, कोई नहीं जानता। जब तक तुम लोग चीज़ों को अच्छा या बुरा कहना नहीं छोड़ते, तुम परेशान रहोगे। क्यों भाग्य की परवाह करते हो? अगर परवाह करनी है तो अपने कार्यों की परवाह करो, अपने विचारों की परवाह करो और खुश रहकर जीवन जियो। लाभ हानि भाग्य ये जीवन के छोटे हिस्से हैं। जैसे तुम एक पंक्ति पढ़कर पूरी किताब नहीं समझ सकते, वैसे ही एक घटना के आधार पर जीवन को अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, हम उसके बारे में राय बनाते हैं और बेकार के निर्णय देकर परेशान हो जाते हैं। जीवन के छोटे छोटे घटनाओं के बारे में निष्कर्ष ना निकालो, बल्कि वर्तमान में रहो। जीवन इस क्षण में है और खुश रहो और अपना काम करते रहो। लोगों के कहने की परवाह मत करो, चाहे वे तुम्हारे बारे में अच्छा कहें या बुरा। अगर तुम लोगों को कहने की परवाह करते हो तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से बेचैन होने लगता है। इसीलिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो, जो हमेशा तुम्हें आंतरिक खुशी देंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इस कहानी को सुनकर एक बार आत्मचिंतन ज़रूर करें। धन्यवाद।